नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कुश कक्कड़। रुक करते हैं हरियाणा की 50 बड़ी खबरों की तरफ। सीएम नायब सैनी का बयान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मनीषा की डेड बॉडी दिल्ली से भिवानी रवाना। दिल्ली एम्स में तीसरी बार हुआ पोस्टमार्टम, जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। विनेश फोगाट भी बोली, मैं खुद भुक्तभोगी। हरियाणा से अब साफ यमुना पानी दिल्ली जाएगा। 510 एमएलडी की सफाई के लिए एसटीपी लगाएगा। ज्वाइंट कमेटी भी बनेगी, दोनों राज्य के मेंबर भी शामिल होंगे। यमुना का खौफ, 200 से ज्यादा घरों पर ताले। 2000 लोगों ने फरीदाबाद का बसंतपुर गांव छोड़ा। 4 फुट तक गलियों में भरा पानी। भिवानी के लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड मामले में होगा अब सीबीआई जांच, सीएम सैनी ने किया ऐलान। करनाल में झाड़ियों में नाबालिग लड़की की लाश मिली। सिर में चोट, एक आंख सूजी हुई मिली। पुलिस बोली हत्या या सुसाइड, जांच अभी जारी है। हरियाणा में 20 वर्षीय युवक का रास्ता रोककर कर दिया मर्डर। परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, बोले पहले गिरफ्तारी करो। सीएम सैनी को अपशब्द बोलते हुए युवक ने किए कई फायर। मनीषा केस से भड़का हुआ था केस दर्ज। पानीपत में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर हुआ विवाद। पानीपत में दंपति को सड़क पर घसीटकर पीटा, सोने की अंगूठी लेकर आरोपी फरार। सीएम नायब सिंह सैनी ने कपिल बैंसला को एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने पर दी बधाई। भाजपा की पूर्व जिला पंचायत चेयरपर्सन पर एफआईआर, सीएम के निर्देश पर पानीपत में केस दर्ज। काजल ने फर्जी सर्टिफिकेट से जीता चुनाव। यमुनानगर में करोड़ों की प्रॉपर्टी का हेरफेर, नगर निगम बिल्डिंग इंस्पेक्टर गिरफ्तार। हिसार में मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन का प्रदर्शन, सरकार पर कर्मचारियों के हक पर डाका डालने का आरोप। हिसार में 18 नगरों पर आधारित अग्रसेन ग्लोबल सिटी का निर्माण, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा वैश्विक स्तर का महत्व। होडल में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, गांवों में बाढ़ जैसे हालात, किसानों की फसलें भी तबाह। विधानसभा सत्र में जुलाना हलके के विकास मुद्दे भी उठाए जाएंगे। एमएलए विनेश फोगाट का बयान, बढ़ते अपराधों पर हरियाणा सरकार को भी घेरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर माल्यार्पण कर याद किया। पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गंभीर वित्तीय संकट पर चिंता व्यक्त की। फरीदाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से रोहतक का इनामी बदमाश घायल। रेवाड़ी में पुलिस मुठभेड़, इंस्पेक्टर को लगी गोली। गुरुग्राम में दांता में भर्ती करवाया गया। पलवल एसटीएफ कर रही थी पीछा, बदमाश भी गिरफ्तार। हरियाणा में अग्निवीरों को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा। अब सरकारी नौकरी में 1 से 20% पद रिजर्व होंगे और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। झज्जर में पिकअप और कैंटर की जबरदस्त टक्कर, 5 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। मां के जन्मदिन पर नहीं पहुंचे एल्विश यादव, फोन पर दी बधाई। पिता बोले फायरिंग का डर नहीं। हरियाणा के 2 जिलों में आज तेज बारिश, 22 अगस्त को 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए भरा नामांकन। पीएम नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण, फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। ग्रुप बीसी में कोटा तय, नोटिफिकेशन किए जारी। मनीषा की डेड बॉडी दिल्ली से भिवानी रवाना। दिल्ली एम्स में तीसरी बार हुआ पोस्टमार्टम, जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। विनेश फोगाट भी बोली, मैं खुद भुक्तभोगी। हरियाणा से अब साफ यमुना पानी दिल्ली जाएगा। 510 एमएलडी की सफाई के लिए एसटीपी लगाएगा। ज्वाइंट कमेटी भी बनेगी, दोनों राज्य के मेंबर भी शामिल होंगे। यमुना का खौफ, 200 से ज्यादा घरों पर ताले। 2000 लोगों ने फरीदाबाद का बसंतपुर गांव छोड़ा। 4 फुट तक गलियों में भरा पानी। भिवानी के लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड मामले में होगा अब सीबीआई जांच, सीएम सैनी ने किया ऐलान। करनाल में झाड़ियों में नाबालिग लड़की की लाश मिली। सिर में चोट, एक आंख सूजी हुई मिली। पुलिस बोली हत्या या सुसाइड, जांच अभी जारी है। हरियाणा में 20 वर्षीय युवक का रास्ता रोककर कर दिया मर्डर।
परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, बोले पहले गिरफ्तारी करो। सीएम सैनी को अपशब्द बोलते हुए युवक ने किए कई फायर, मनीषा केस से भड़का हुआ था केस दर्ज। पानीपत में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर हुआ विवाद, पानीपत में दंपत्ति को सड़क पर घसीटकर पीटा, सोने की अंगूठी लेकर आरोपी फरार। सीएम नायब सिंह सैनी ने कपिल बैंसला को एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने पर दी बधाई। भाजपा की पूर्व जिला पंचायत चेयरपर्सन पर एफआईआर, सीएम के निर्देश पर पानीपत में केस दर्ज, काजल ने फर्जी सर्टिफिकेट से जीता चुनाव। यमुनानगर में करोड़ों की प्रॉपर्टी का हेरफेर, नगर निगम बिल्डिंग इंस्पेक्टर गिरफ्तार। हिसार में मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन का प्रदर्शन, सरकार पर कर्मचारियों के हक पर डाका डालने का आरोप। हिसार में 18 नगरों पर आधारित अग्रसेन ग्लोबल सिटी का निर्माण, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा वैश्विक स्तर का महत्व। होडल में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, गांवों में बाढ़ जैसे हालात, किसानों की फसलें भी तबाह। विधानसभा सत्र में जुलाना हलके के विकास मुद्दे भी उठाए जाएंगे, एमएलए विनेश फोगाट का बयान, बढ़ते अपराधों पर हरियाणा सरकार को भी घेरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर माल्यार्पण कर याद किया। पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गंभीर वित्तीय संकट पर चिंता व्यक्त की। फरीदाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से रोहतक का इनामी बदमाश घायल। रेवाड़ी में पुलिस मुठभेड़, इंस्पेक्टर को लगी गोली, गुरुग्राम में दांता में भर्ती करवाया गया। पलवल एसटीएफ कर रही थी पीछा, बदमाश भी गिरफ्तार। हरियाणा में अग्निवीरों को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा। अब सरकारी नौकरी में 1 से 20% पद रिजर्व होंगे और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। झज्जर में पिकअप और कैंटर की जबरदस्त टक्कर, 5 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। मां के जन्मदिन पर नहीं पहुंचे एल्विश यादव, फोन पर दी बधाई, पिता बोले फायरिंग का डर नहीं। हरियाणा के 2 जिलों में आज तेज बारिश, 22 अगस्त को 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए भरा नामांकन, पीएम नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। हरियाणा की 50 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ।